नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खबर, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या दिक्कत आ रही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आपका रिजल्ट जारी बिल्कुल आ गया है। सभी बच्चों का रिजल्ट थोड़ा थोड़ा करके सबका निकल जाएगा। मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया है कि आप अपने फ़ोन से कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि अगर आपका रिजल्ट तो आ गया है पर उसमें SYC, SYCT, SYPC, XXX, RWH अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो क्या आप पास हैं, या फिर आ रहा होगा P लिखा हुआ। तो बच्चों क्या आप पास हैं या फेल हैं, इनका मतलब क्या है, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से धीरे धीरे पूरा बिना निकाले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी और आप अभी तक कंफ्यूज हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके रिजल्ट में जो भी हो आप एक एक करके समझ जाइए। देखिए बच्चों, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये बच्चों का रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे पास अभी भेज रहे हैं। ये देखिए आज का रिजल्ट है, बच्चे जो भेज रहे हैं देखिए ये आ गए, ये आ गए, ये। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके रिजल्ट में जो लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इनका मतलब क्या है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे नए न्यू प्रीपेयर एजुकेशन चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की सभी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए साथियों, तो विद्यार्थियों आप सभी अब ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पर अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा। आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल कैसे कैसे आपको दिखना है। ये पी ये आपके सभी के रिजल्ट में लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे से एक एक पॉइंट को समझना है। मैं आपको बिल्कुल रिजल्ट के हिसाब से समझाऊंगा। तो देखिए ये किसी विद्यार्थी का रिजल्ट है मेरे पास में। तो बच्चों आपके सामने इस तरह का आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपके रिजल्ट में नीचे इस तरीके से लिखा है, इससे तो आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपको कहाँ पर देखना है कि आप पास हैं या आप फेल हैं, या आपकी सप्लीमेंट्री आई है, या आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, या आप थ्योरी में फेल हैं। आपको कहाँ पर देखना है। तो देखिए बच्चों, ये जिस विद्यार्थी का रिजल्ट है उसमें आप देखिए ये बच्चा हिंदी में तो पास है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है रिजल्ट में P, यानी ये बच्चा पास है। P का मतलब होता है पास होना, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि ये बच्चा, इसमें रिजल्ट में लिखा है यहाँ पर P, यानी ये बच्चा यहाँ पर भी इसमें भी पास है, ठीक है। SYCT यानी इसमें यहाँ पर इसके में थोड़ी दिक्कत आई है, यानी इसकी ज्योग्राफी में दिक्कत आई है, ठीक है बच्चों। और देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइंग में P, यानी ये पास है। यहाँ पर लिखा है इसकी डाटा एंट्री में P, यानी ये बच्चा इसमें भी पास है। और यहाँ पर लिखा है पास, यानी ये बच्चा पास कर दिया गया है। इसके इसमें दिक्कत आ रही है, इसके लिए यह आराम से अपने स्कूल में जाकर पता कर सकता है, ठीक है। और इसको पास कर दिया गया है। अब देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर ये लिखा होएगा, तो इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अब इसको क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो सब आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, अब देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ से समझिए आपके सामने P का मतलब, अगर आपके रिजल्ट में कहीं पे P आता है, जैसे मैंने बताया था वहां पर लास्ट में, अगर लास्ट में इधर इस लाइन में इधर लिखा होता है P, मतलब ये बच्चा पास है। अगर आपके रिजल्ट में कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा आ जाता है, कहीं पे भी अगर SYC यानी ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल है, इसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पेपर अगर SYC लिखा है तो दोनों देना होगा, ठीक है। और अगर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा है तो ये बच्चा सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, यानी ये बच्चा इस थ्योरी के पेपर में, यानी जिसके पीछे SYCT लिखा हुआ है उसमें उसकी सप्लीमेंट्री आई है, उसको उसका पेपर दोबारा से देना होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर किसी विद्यार्थी के रिजल्ट में जैसे इस बच्चे के में लिखा हुआ था, इसी तरह से अगर आपके में SYCP लिखा है तो देखिए सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, यानी ये बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो गया है। यानी मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, अगर आपके में SYCP लिखा है तो आपको आपका प्रैक्टिकल दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपके रिजल्ट में आ रहा है कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मोस्ट एग्जाम पर जा कर के
देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मोस्ट एग्जाम पर मिल जाएगी। अब देखिए, अगर बच्चों आपके रिजल्ट में RWH लिखा हुआ आ रहा है तो बच्चों आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। कुछ दिनों के लिए आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। अब कारण क्या है ये हमें कुछ पता नहीं है, किस वजह से रोका गया है, पर आप टेंशन ना लें, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब अगर जिस विद्यार्थी के रिजल्ट में XXX लिखा आ रहा है, यानी यह विद्यार्थी बिल्कुल फेल हो चुका है, इसको वापस से सभी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो बच्चों, अब अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से समझाकर बता दिया है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं। धन्यवाद।